हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी यह जिंदगी कितनी छोटी है पर बड़ी मूल्यवान और कीमती है। और इस जिंदगी की कीमत हमें तब पता चलेगी जब शायद हम अपनी मृत्यु शैया पर पड़े होंगे, आखिरी सांस लेते होंगे। उस समय हम कहेंगे कि ये ज़िंदगी कितनी छोटी, अच्छी और मूल्यवान थी। क्योंकि जीवन के एक एक पल में बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। और जो व्यक्ति इसी को जीना जानता है, हर एक पल से आनंद निकाल लेता, रस निकालता है, वही वास्तव में इस जीवन को पूरी तरह से जीता है। एक एक पल से सारी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए एक दिन ये मलाल हो सकता है कि मैं ये जिंदगी जी नहीं पाया और मृत्यु मेरे नज़दीक आ गई। सत्य की बातें, सच्चाई की बातें, ईश्वर के कार्य करने के तरीके, ईश्वर के कार्य करने के ढंग दृष्टांतों के द्वारा ही बेहतर निरूपित और प्रकट किए जा सकते हैं। आप पाएंगे कि धर्मशास्त्रों में दृष्टांतों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, क्योंकि व्यक्ति सत्य को समझ जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन उसी सत्य को दूसरों को बताने का उपाय नहीं है, तरीका नहीं है। सबसे बेहतर उपाय सत्य को बताने का, प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका दृष्टांत है। ये दृष्टांत सत्य को जानने और समझने तथा दूसरों को समझाने की दिशा में एक संकेत और बड़ा अच्छा प्रयास है। अतः जब भी आप धर्मशास्त्रों में दृष्टांतों को पढ़ें या सुने, अपना कुछ समय निकालकर उन पर चिंतन जरूर करें, क्योंकि दृष्टांतों में बड़ी गहराई है। दृष्टांतों में सत्य का, आत्मा का रहस्य छिपा हुआ है। 20वां सामान्य सप्ताह 17 अगस्त 2022 बुधवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 1 से 11, संत मती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16 तक। दृष्टांत में ईश्वर एक जमींदार के रूप में दिखाया गया है। ईश्वर जमींदार यानी सारी दुनिया का मालिक और खालिक वही है, सब उसी के अधीन है। ये सारी सृष्टि ही ईश्वर की जमीन है। ईश्वर के अधिकार में सारा जगत और सारी मानव जाति है। दृष्टांत की कुछ अनोखी बातें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जमींदार अलग अलग समय में मजदूरों को ढूंढता है। वह स्वयं जाकर मजदूरों को ढूंढता है और काम पर लगाने के लिए वो बड़ा उत्साहित है। ये जमींदार ही ईश्वर है जो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के खाली पड़ा रहे। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका में रखा और कहा, यहां काम करो, इसकी देखभाल करो, खुदाई करो, मेहनत करो। और ईश्वर अपने ही काम को जारी रखने के लिए उसको वहां पर व्यस्त कर देता है। व्यर्थ समय काटना, अपने कीमती समय को गंवाना हमारे लिए सबसे घातक है। व्यर्थ समय काटें ईश्वर नहीं चाहता। वह चाहता है कि सभी को काम मिले, सभी अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार काम में व्यस्त रहें, कोई बेरोजगार ना बैठे। इसीलिए तो ईश्वर बार बार जाता है, ढूंढता है, काम में लगाता है। अतः ईश्वर की नज़र में व्यर्थ समय काटना
व्यर्थ समय गंवाना अपराध है। यह कीमती समय मिला हुआ है, हमें इस कीमती समय को अपनी उत्पादकता में और अपने सृजनात्मकता में लगाना है। हमें इस पर चिंतन करना है। ईश्वर को मनुष्यों पर तरस आता होगा जब ईश्वर देखता है कि मैंने इस मनुष्य जाति को कितनी कीमती और मूल्यवान जिंदगी दी हुई है और इनके पास सब चीज है, पर ये हैं कि ये जानते नहीं, समझ नहीं पाते कि वे अपने जीवन का क्या करें, कि वे समय का कैसे सदुपयोग करें। कुछ लोग पूरे जीवन मनोरंजन में लगे हुए हैं, ताश के पत्ते खेल खेल कर समय काट रहे हैं, चौकों में पड़े हुए हैं, पटरियों में निष्प्रयोजन बैठे हैं, सुबह और शाम समय काट रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में बेहोश लोग हैं, नशे में हैं, अचेत हैं। मृत्यु के ठीक पहले उनको मालूम होगा या वो भी मालूम ना। दूसरी बात, जमींदार जो सभी को मजदूरी देता है, रोजाना का यानी दिन भर का मजदूरी तय करता है कि कम से कम इतनी दूंगा। जितनी योग्यता है, जितना काम करते हैं उसे मजदूरी मिलेगी, इतना ईश्वर प्रबंध करता है। इसलिए जो सच्चे ढंग से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, लगा रहता है, वो कभी भूखों नहीं मरता। आज काम की कमी नहीं है, अवसर की कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। और लोग ईमानदारी से काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं। और जो भी व्यक्ति, जमींदार ईमानदार व्यक्ति को पा लेता है, ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ लेता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। कौन छोड़े? आज जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है। ईश्वर चाहता है कि हम अपने कार्यों पर ध्यान दें, सही काम को चुनें, सही काम में लगे रहें। मजदूरी देना, वेतन देना, काम का फल देना ईश्वर का है, ईश्वर पर छोड़ दें। एक बड़ा प्यारा वाक्य है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ईश्वर कहता है कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा काम है। इसलिए हम अपने काम पर ध्यान दें, काम को बेहतर करें, फल अपने आप आएगा। फल ईश्वर देता ही देता है, कोई भी नहीं रोक सकता। चेतना में होकर काम करें, चेतना में होकर जिंदगी में आगे बढ़ें। यह दृष्टांत विश्वासियों की अलग अलग स्थिति और स्तर को भी प्रकट करता है कि कुछ लोग पुराने और लंबे समय से ईसाई होंगे, मसीही होंगे, प्रभु से जुड़े होंगे, उन्हें हम पुराने या बहुत पुराने ईसाई कह सकते हैं। कुछ लोग कुछ वर्षों से जुड़े हैं, कुछ ही वर्ष हुए हैं, और हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल नए ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार। जब वे बहुत पुराने और नए, ये सभी ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर के घर में, ईश्वर के सामने एक साथ खड़े हो जाते हैं और सभी एक साथ प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वास को ईश्वर पर प्रकट करते हैं। ईश्वर किससे ज्यादा और किससे कम आशीष देगा, आप बताएं? ईश्वर सभी को बराबर देखता है, बराबर कृपादान देता है। पुराने मसीही यह नहीं कह सकते कि हम बड़े पुराने हैं, इसलिए हमें ज्यादा फल चाहिए, ज्यादा कृपा चाहिए, ज्यादा आशीष चाहिए। ईश्वर पुराना या नया सभी को उनकी प्रार्थना के अनुसार, विश्वास के अनुसार वरदान देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको कृपा दान देते हैं। इसलिए एक बात बड़ा सत्य है कि ईश्वर उदारता पूर्वक देते हैं, देना उनका काम है, इसलिए हम उन्हें दाता कहते हैं, इसीलिए हम उन्हें देवता भी कहते हैं। वो देते ही जाते हैं, वह हमें इतना देते हैं कि हम उन्हें संभाल नहीं सकते। इसलिए हम विश्वास के साथ उनके पास आए। आज के पहले पाठ में नबी के द्वारा ईश्वर कहता है
कि मैं भला चरवाहा हूँ और मैं अपने लोगों को चराऊंगा, उनका ख्याल रखूंगा, उनको दुष्टों से बचाऊंगा, उनको सही जगह पर ले जाऊंगा। मैं खुद उनका अगुवा बनूंगा। क्योंकि बहुत सारे नबी थे, वो बहकावे में आकर लोगों को बहकाते थे। बहुत सारे नेता थे, राजा थे, मंत्री थे, अमीर लोग थे। सब धार्मिक नेता, धार्मिक अगुवे भी भ्रष्ट हो चुके थे। इसीलिए एजेकियल नबी के द्वारा ईश्वर कहता है कि मैं स्वयं अपने लोगों की देखभाल करूंगा। जब संसार में अगुवाई का पतन होता है, नेतृत्व का पतन होता है, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक नेता, अगुवा सभी विचलित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ईश्वर विभिन्न रूपों में आकर के स्वयं ही इस संसार का, समाज का हमारा अगुवाई करते हैं। ईश्वर जरूर अगुवाई करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए आइए हम उन पर विश्वास करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी जिंदगी के लिए जो कितनी सुंदर और कीमती है। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि जो समय मिला हुआ है हम इसमें अपने शरीर, मन और जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएं। अपने जीवन के लिए अच्छा कार्य ढूंढें जिसमें हम कार्य भी करें और सत्य और आत्मा की खोज में भी व्यस्त रहें। हमारे जो भी गुण हैं, पुण्य हैं, आशीर्वाद हैं, आशीष हैं, हम उनको अच्छाई और सच्चाई, उत्पादकता और सृजनात्मकता में प्रयोग करें। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की शिक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उनकी शक्ति और सामर्थ्य के लिए जो हमारे हृदय के द्वार को खोल देते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते, अज्ञानता से ज्ञान की और न समझ से प्रज्ञा की ओर। हे प्रभु, आपसे जुड़कर, आपसे प्रार्थना करते हुए हमारे अंदर हर पल के आनंद को पाने की कृपा दीजिए कि हम इस दुनिया से जाते हुए मरते क्षणों में खुशी खुशी मर सकेंगे कि जो जिंदगी मिला हुआ था हमने उसका पूरा सदुपयोग किया और आनंदपूर्वक हंसते हुए इस दुनिया से गुजर सके। आमीन।